Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. In today's video, we will see or learn how to choose a country or group of countries for your research. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स टॉपिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल साइट्स को, डिफरेंट जर्नल साइट को किस तरह से यूज़ करते हुए हम अपना टॉपिक डिज़ाइन कर सकते हैं. वंस वी हैव सेलेक्टेड आवर टॉपिक, the next problem in which we stuck is that which country or group of countries should we choose. Or it may be happen that we picked a country randomly and later on realized that there was no data available or your results didn't make any sense. This is one of the most common mistake researcher make, and it can seriously weakens your entire study. Because always remember that a strong research topic can fail if your country selection is weak. So in this today's video, I will guide you step by step how to choose the right country or group of countries for your research so your work become reliable, publishable and academically strong. So before we jump into the steps, let's understand why the decision is so important. Your country selection affect. कंट्री सिलेक्शन जो है वो कुछ फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, तो हम सबसे पहले उन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कंट्री सिलेक्शन डाटा अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, डाटा अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, नेक्स्ट मॉडल रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है, थर्ड आपके पास पॉलिसी रेलिवेंस को अफेक्ट करती है, और फोर्थ फैक्टर है चांसेस ऑफ पब्लिकेशन को भी सिलेक्शन ऑफ कंट्री अफेक्ट करती है. पब्लिकेशन चांसेस भी डिपेंड करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ पर. या से अगर आप टाइम सीरीज़ डाटा पे काम करें, पैनल डाटा पे काम करें, तो पब्लिकेशन चांसेस इससे अफेक्ट होंगे क्योंकि जर्नल्स की पॉलिसीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if we apply the same model to Pakistan and then to OECD countries, the results can be completely different. So country selection is not just a technical choice, but it is a strategic decision in our research. तो अब हमने इम्पॉर्टेंस देख लिया है कि कंट्रीज़ सिलेक्शन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं जिसमें से हमने कंट्रीज़ चूज़ करने हैं. तो कंट्रीज़ सिलेक्शन के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट चॉइसेस हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 3 मेन अप्रोचेस रिसर्चर्स यूज़. तो 3 मेन अप्रोचेस में सबसे पहले आपके पास जो चॉइस है वो है सिंगल कंट्री की, जिसको हम टाइम सीरीज़ डाटा भी कहते हैं. सिंगल कंट्री को हम चूज़ कर सकते हैं, टाइम सीरीज़ डाटा चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं, टाइटल हमारा डिसाइडेड है, उसको हम पाकिस्तान के साथ जो है वो मर्ज करते हैं और पाकिस्तान कंट्री चूज़ करने के बाद हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं. तो इसमें जो बेस्ट होगा हमारे लिए वो क्या होगी, पॉलिसी बेस्ड रिसर्च होगी, इन डेप्थ एनालिसिस होगा. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी. वो क्या होंगी, रिजल्ट्स आर नॉट ईजीली जनरलाइजेबल. सो दिस इज़ गुड फॉर थीसिस और लोकल स्टडीज़ बट समटाइम्स लिमिटेड फॉर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. तो हमने इसकी कुछ लिमिटेशंस भी देख ली. अब हम नेक्स्ट जो आपके पास डाटा की टाइप है या कंट्री से रिलेटेड, कंट्री सिलेक्शन से रिलेटेड, वो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या पैनल डाटा एनालिसिस भी इसको हम कहते हैं. पैनल डाटा का क्या मतलब है कि आप ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं. ये मोस्ट पॉपुलर अप्रोच है अमंग रिसर्चर. इसकी एग्जांपल क्या है कि हम 20 डेवलपिंग कंट्रीज़ ले लेते हैं ओवर 20 ईयर्स. इसके बेनिफिट्स हमें क्या होंगे, मोर ऑब्जर्वेशंस, स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स, हायर chances of publication. This is especially useful if you are targeting SSCI journals.
तो सेकंड हमने देखा कि पैनल डाटा जो एनालिसिस है कि अगर आप ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ चूज़ करते हैं, लाइक आप साउथ एशियन कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं, एशियन कंट्रीज़, OECD कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के ग्रुप्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इसके चांसेस क्या हैं, पब्लिकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है, हम दो कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया चूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान चाइना चूज़ कर लेते हैं, हम इस तरीके से यूएस और यूके चूज़ कर लेते हैं, दो कंट्रीज़ चूज़ करते हैं और आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। इसमें बेस्ट हमारे पास क्या होगा कि पॉलिसी कंपैरिजन होगा, रीजनल एनालिसिस होंगे, बट यू मस्ट इंश्योर द कंट्रीज़ आर कंपेरेबल। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंट्रीज़ जो हैं वो चूज़ करने हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं। हाँ, ये हम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें, तो ये एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी। इसलिए करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंट्री के देखकर हमने जो कंपेरेबल कंट्रीज़ हैं उसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस में चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो कंट्रीज़ की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो इन की फैक्टर्स को हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम जो फैक्टर देखते हैं कि कंट्रीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, वो आपने देखना है डाटा अवेलेबिलिटी। कि डाटा अवेलेबिलिटी आपने चेक करनी है कि अगर आप सिंगल कंट्री चूज़ कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ चूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि इन कंट्रीज़ के लिए और आपके टाइटल से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है या नहीं है। ये फर्स्ट रूल है रिसर्च का, इफ़ देयर इज़ नो डाटा देयर इज़ नो रिसर्च। बिफोर फाइनलाइजिंग योर कंट्री ऑलवेज चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा यूजिंग द डेटाबेसेस। डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ की साइट अवेलेबल है, यूनाइटेड नेशन डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस में हैं या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं तो इन्वायरमेंटल डेटाबेसेस भी अवेलेबल हैं। इफ़ योर वेरिएबल्स आर नॉट अवेलेबल यू मस्ट रिकंसीडर योर चॉइसेस। कि अगर हमारे कंट्री का डाटा अवेलेबल नहीं है जो हमने सेलेक्ट किया है, तो हमें इसको रीस्केड्यूल करना चाहिए, रीइनिशिएट करना चाहिए, कंट्रीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है अलाइनमेंट विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अलाइनमेंट विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव। योर टॉपिक शुड गाइड योर कंट्री सिलेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज है तो हमने वो कंट्रीज़ लेने हैं जहाँ पर क्लाइमेट इशू है। इसका मतलब है हम वल्नरेबल कंट्रीज़ लेंगे जहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको बताएगा कि कौन सी कंट्रीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम वही कंट्री चूज़ कर सकते हैं ना जो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ लेंगे। सो ऑलवेज़ आस्क डज़ दिस कंट्री मैच माई रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि जो हम कंट्री चूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को मैच करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास इनकम ग्रुप या रीजन है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इनकम ग्रुप या रीजन क्या है। यू कैन क्लासीफाई कंट्रीज़ इनटू लो इनकम ग्रुप, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़, या हम इसको रीजन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको रीजन वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे आप ओईसीडी कंट्रीज़ ले रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ ले रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ ले सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ले सकते हैं, G20 कंट्रीज़ ले सकते हैं। दिस मेक्स योर रिसर्च मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा वो है टाइम पीरियड कंसिस्टेंसी। टाइम पीरियड कंसिस्टेंसी।
टाइम पीरियड कंसिस्टेंसी क्या है कि इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल कंट्रीज़, फर्स्ट इंश्योर सेम टाइम पीरियड फॉर ऑल कंट्रीज़, अदरवाइज योर डेटा सेट्स बिकम्स इनकंसिस्टेंट। यानी अगर हम 20 डेवलपिंग कंट्रीज़ ले रहे हैं और 20 ईयर्स का डाटा ले रहे हैं तो सब कंट्रीज़ के लिए हमने सेम टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ जो हमारा डाटा सेट होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है सैम्पल साइज, सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या है? ए वेरी स्मॉल सैम्पल लीड्स टू द वीक रिजल्ट्स, सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज नंबर ऑफ कंट्रीज, यूज लॉन्गर टाइम पीरियड्स, बैलेंस्ड पैनल डाटा इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। यानी ऐसा हमने लंबा सा टाइम पीरियड लेना है, सैम्पल साइज कंट्रीज़ भी ज़्यादा हों और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी ज़्यादा हों, तो हम ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स रिसर्चर्स करते हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। कॉमन मिस्टेक्स, तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो रिसर्चर करते हैं वो हैं चूजिंग कंट्री रैंडमली, कि हम जब टॉपिक डिसाइड करते हैं रैंडमली कोई भी कंट्री चूज़ कर लेते हैं, डाटा अवेलेबिलिटी नहीं चेक करते, रेलिवेंस नहीं चेक करते, ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसकी रेलिवेंस नहीं चेक करते, और इस तरीके से हम चूज़ कर लेते हैं कि लास्ट में हमारी जो है वो ज़ीरो पॉइंट पे चीज़ें आ जाती हैं, तो सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके अलावा जो हम क्या करते हैं, नो जस्टिफिकेशन इन थीसिस और पेपर, हम जस्टिफाई नहीं करते थीसिस और पेपर के अंदर कि हमने ये कंट्रीज़ क्यों चूज़ किए हैं। नेक्स्ट हम जो कॉमन मिस्टेक और करते हैं वो क्या है, इग्नोरिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, के कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, जैसे पाकिस्तान को मैंने आपको कहा था कि हम यूएस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो रिसर्चर्स कॉमनली करते हैं और उन्हें बहुत बाद में जाके समझ आता है कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो इसलिए ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो रिजेक्शन ऑफ रिसर्च का बाइस बनती हैं, इसलिए इसको बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया जाए। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि हाउ टू जस्टिफाई योर कंट्री सिलेक्शन। अब हमने कंट्री सिलेक्शन को कैसे जस्टिफाई करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हाउ टू जस्टिफाई कंट्री सिलेक्शन। यानी हमने जब हम कंट्री चूज़ करते हैं तो हमने कंट्री सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू ले रहे हैं तो वल्नरेबल कंट्रीज़ हम ले लेते हैं, वहाँ से जस्टिफाई हो जाता है कि इस कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या ये कंट्री चूज़ कर लिया है। तो इसलिए यू मस्ट ऑलवेज जस्टिफाई योर सिलेक्शन क्लियरली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि दिस स्टडी फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ ड्यू टू देयर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाटा अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, द सेलेक्टेड कंट्रीज़ represent इमर्जिंग economies मेकिंग them suitable फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट। थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज सेलेक्टेड एज ए केस स्टडी ड्यू टू यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी चैलेंजेस। ऑलवेज लिंक योर चॉइस विद, यानी जब भी हम कंट्रीज़ चूज़ करें तो उसको हमने इन फैक्टर्स के साथ लिंक करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ, डाटा अवेलेबिलिटी के साथ, और थर्ड रेलिवेंट या रेलिवेंसी के साथ हमने इसको लिंक करना है। तो ये फैक्टर हैं जो हम कॉमन मिस्टेक्स जो कर रहे होते हैं इसको इस तरह से अवॉइड करते हैं। दिस मेक्स योर वर्क एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने
कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को चूज़ करने में। तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ यहाँ पर कि हम क्या क्या जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिकली डाटा बेसिस में आपको करके दिखाने लगी हूँ कि सबसे पहले आपने डाटा अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे चेक करनी है। इसके लिए आपने WDI डाटा बेस है आपके पास, इस पर जाना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के डाटा बेसिस पर। और यहाँ से जाकर आपने अपनी कंट्रीज़ का डाटा, जो आप कंट्री चूज़ करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको चेक करना है कि उसका डाटा यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह का आउटलुक आपके पास आ जाता है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें हमने कंट्रीज़ चूज़ कर लिए हैं 266। ये देखें हम 266 कंट्रीज़ चूज़ कर चुके हैं यहाँ से। उसके बाद कंट्रीज़ चूज़ करने के बाद यहाँ से 266 कंट्रीज़ हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली हैं। इसमें से आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने कंट्रीज़ जो है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ सेलेक्ट कर ली है। ऑल कंट्रीज़ को हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर सीरीज़ ऐड करनी होती है। तो सीरीज़ में आपने देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं जीडीपी के साथ, तो जीडीपी यहाँ पर ग्रोथ रेट ये अवेलेबल हैं ऑप्शंस आपके पास। यहाँ से आपने जिसको भी यहाँ से क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो 2 वेरिएबल सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपने टाइम पीरियड ऐड कर दिया है, 12 ईयर्स हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाटा डाउनलोड होगा तो हम चेक करेंगे कि डाउनलोड होने के बाद हम चेक करेंगे कि आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज सेलेक्ट किए हैं, उनमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनका डाटा अवेलेबल है या नहीं है। तो ये मैं अभी आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि डाटा अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से हम लिस्ट को क्लिक करते हैं और अब हम डाटा डाउनलोड करते हैं अपना। एडवांस ऑप्शन पे हम गए और यहाँ से हमने, ये वर्क नहीं कर रहा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली अपना डाटा। और आपके पास जो लिस्ट आएगी आप उसे देख सकते हैं कि आपके पास इन कंट्रीज़ का डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं कि यहाँ देखें ये डॉट डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब है ये इस कंट्रीज़ का डाटा इनका इन वेरिएबल्स का अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमें हेल्प आउट करता है कंट्रीज़ को स्किप करने में कि कौन से कंट्री हमें चूज़ करने चाहिए। तो इस तरीके से आप कंट्री सिलेक्शन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी डाटा बेसिस को भी यूज़ करते हुए डाटा सिलेक्शन और आप चूज़ कर सकते हैं कि किन वेरिएबल्स का डाटा अवेलेबल है किस कंट्री के लिए, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए। इस तरह से इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आफ्टर सेलेक्टिंग योर रिसर्च टॉपिक यू कैन डिसाइड द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ और कंट्री। सो हमने यहाँ पर जो कॉमन चीज़ें देखी वो क्या थी कि कंट्री सिलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री सिलेक्शंस अवेलेबल हैं, की फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, और हाउ टू जस्टिफाई आवर सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़। ऑलवेज रिमेंबर योर कंट्री चॉइस शेप्स योर रिसर्च रिजल्ट। If you make the right decision here, your entire research becomes stronger and more impactful. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more research guidance and academic success tips.
And if you are confused about your research topic or country selection, you can comment below. I will try to guide you. Thanks for watching.